नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं हूं प्राध्यापक समीर घोड़ेस्वार। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत। सभी को निवेदन है कि मेरे इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं और वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद। कक्षा 12वीं, विषय हिंदी युवक भारती। आज हम इसके अंतर्गत एक कविता है, कविता क्रमांक 5 जो गुरुबाणी है। ये दोहा पदकाव्य की रचना आज हम देखेंगे। इस पदकाव्य रचना के जो रचयिता हैं गुरु नानक जी हैं। गुरु नानक सिखों के प्रमुख 10 गुरु माने जाते हैं और इसमें से जो आद्य गुरु, पहले गुरु जो है वह गुरु नानक जी हैं। इनका परिचय हम देखते हैं। कवि परिचय। इनके पिताजी का नाम था कल्याणचंद मेहता और माताजी का नाम तृप्ति देवी। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम में हुआ। तलवंडी ये गांव, अभी उनका गांव का नया नाम हुआ है, नामकरण हुआ है ननकाना। ये गांव से जानते हैं, ननकाना साहिब ये गांव है और हाल में ये पाकिस्तान में है। तो वहाँ पर उनका जन्म हुआ। बचपन से ही आपका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा। आपके व्यक्तित्व में दार्शनिक योगी, गृहस्थ धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। आप सर्वेश्वरवादी हैं और सभी धर्मों वर्गों का समान दृष्टि से देखते हैं। आपने विश्व बंधुत्व के विचार की पुष्टि की है। आपके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्मन होकर जो अभिव्यक्ति की है वह अनूठी है। आपकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। सहज सरल भाषा द्वारा अपनी बात कहने में आप सिद्धहस्त है और आपका निधन जो है 22 सितंबर 1539 में हुआ। तो आपकी प्रमुख कृतियाँ हम देखते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब ये उनकी प्रमुख कृतियाँ है। विधा परिचय। पदकाव्य रचना की एक गेय शैली है। इसके विकास का मूल स्रोत लोकगीतों की परंपरा ही माना जा सकता है। हिंदी पद शैली में विभिन्न छंदों का प्रयोग अनेक निश्चित रूप में हुआ है। हिंदी साहित्य में पद शैली की 2 निश्चित परंपराएं मिलती हैं। एक संतों की सबद और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा। पाठ परिचय हम देखते हैं। प्रस्तुत दोहा तथा पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। जो गुरु से द्वारा जो मिलता है ज्ञान, वो सबसे बड़ी क्या होती है? पूंजी है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। यहाँ पे बहुत ही गहरी बात उन्होंने कही है कि संसार जो है, मनुष्य जो है कि किसी जाति से बड़ा नहीं होता, उसके उत्तम कार्यों से, उसके कर्मों से वो महान होता है। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, न उसकी जाति अथवा वर्ग से। गुरु नानक ने कर्मकांड और बाह्यडंबर का घोर विरोध किया है। तो चलिए आज की जो 5 नंबर की जो गुरुबाणी, ये प्रस्तुत दोहा जो है वो गुरु नानक लिखित है। तो इसके बारे में हम देखते हैं, समझते हैं और चर्चा करते हैं। दोहा, पहला दोहा है। नानक गुरु न चेतनी मनी आपने सुचेत।
नानक गुरु न चेतनी मनि आपने सुचेत छूते दिल बुआड़ जीव सुए अंदर खेत खेते अंदर छुटिया कहू नानक सहु नाह फली अही फुली अही बपुड़े भी तन बिच स्वाह। तो इसमें पहले हम देखते हैं कठिन शब्दार्थ क्या क्या है। इसमें कठिन शब्दार्थ देखो, इसका भावार्थ समझने से पहले कठिन शब्द देखते हैं कि चेतनी, चेतने ने क्या, चिंतन करना, सोचना। मन यानी क्या, मन। सुचेत यानी क्या, सचेत। छूते यानी क्या, छितराए हुए। तिल, तिल क्या होता है, एक अपने आप उगने वाला एक पौधा। काफ़ी सारा वो जो पौधा रहता है अपने आप उगता है, उसको किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं होती, ऐसा वो तिल, उसको तिल कहा गया हुआ है। जंगलों में, खेतों में वो आता है। अगला अर्थ है सौ। सौ यानी क्या, यहाँ पर बता हुआ है ईश्वर। सौ यानी क्या, ईश्वर। और एक रहेगा वहाँ पर बुआड़। बुआड़ यानी क्या, बुआई करना। बुआड़ यानी क्या, बुआई करना। उसके बाद में स्वाह। स्वाह यानी क्या, राख, कालिक। ये हो गए शब्दार्थ। तो चलिए यहाँ पर भावार्थ देखते हैं। तो भावार्थ में यहाँ पर बताया हुआ है कि मनुष्य के जीवन को उत्तम और सदाचार से परिपूर्ण बनाने के लिए गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक होता है और इसी से शिक्षा प्राप्त करके मनुष्य उत्तम कार्य करता है। और प्रस्तुत दोहा में यही बताया हुआ है कि गुरु नानक ने गुरु की महिमा और कर्म की महानता यहाँ पर बताई हुई है। तो गुरु नानक जी कहते हैं, क्या कहते हैं गुरु नानक जी, जो लोग गुरु का चिंतन नहीं करते, जो लोग गुरु का चिंतन नहीं करते, गुरु से लापरवाही बरतते हैं और अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, अपने आप को महान समझते हैं, ऐसे जो लोग रहते हैं वे व्यर्थ ही उगने वाली तिल की उन झाड़ियों के समान होते हैं। ऐसे लोग व्यर्थ ही उगने वो तिल की उन झाड़ियों के समान होते हैं जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। वे ऊपर से फलते फूलते दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से क्या होते हैं, अंदर से गंदगी और मैल से पूरी तरह से भरा होता है। लोग ऐसे लोगों से किनारा हो कर लेते हैं। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि मलमे में फूल और फल होते हैं लेकिन उनके शरीर के भीतर क्या होता है, पूरी तरह से राख से भरे होते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भावार्थ उन्होंने बताया है कि नानक गुरु न चेतनी मणि आपने सुचेत छूते दिल बुआड़ो जुए सुए अंदर खेत और खेते अंदर छुटिया कहू नानक सहु नाह फली अही फुली अही बपुड़े भी तन विच स्वाह। इस प्रकार से यहाँ पर पहले दोहे में बताया कि जो गुरु का स्थान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसे कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का स्थान, गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु के बिना व्यक्ति आगे बढ़ नहीं सकता है। गुरु जो रहता है हमारा सही रास्ता दिखाने का काम करता है। लेकिन ऐसे वर्तमान जीवन में होता है कि ऐसे लोग बिना गुरु का ही वो अपने आप में बड़ा अहंकार उनके दिल में होता है। ठीक है, वो गुरु वगैरह मानते नहीं हैं और अपने आप को बड़े ज्ञानी समझते हैं। लेकिन ऐसे जो ज्ञानी लोग हैं वो अहंकार उनके अंदर होता है। इसकी वजह से अहंकार होने से उनके जो अंदर है वो अंदर क्या रहता है, उनके पूरी तरह से गंदगी रहती है ऐसे लोग। ठीक है, अहंकार को त्यागते नहीं वो लोग। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये पहले दोहे में उन गुरु नानक जी ने कहा है कि अहंकार को क्या करना चाहिए, त्यागना चाहिए। और गुरु जो है, गुरु के बिना आगे व्यक्ति बढ़ नहीं सकता। तो चलिए अगला दोहा क्या बताया हुआ है। जली मोह घसी मसी करी, जली मोह घसी मसी करी मति कागत करी सारू, भाई कलम करी चितु लेखारी, गुरु पूछी लिखु बिचारी। लिखू नाम साला लिखू, लिखू अंत न पारावर।
लिखू नाम सालाऊ लिखू, लिखू अंत न पारावर। तो इसी प्रकार से प्रस्तुत ये दोहा बताया हुआ है। यहाँ पर कठिन शब्दार्थ हम जानते हैं कि यहाँ पर बताया हुआ है मसी, मसी यानी क्या, साई। मति यानी क्या, बुद्धि। सारू यानी क्या, अच्छा। भाई यानी क्या, प्रेम भाव। चित्तू, चित्तू यानी क्या, चित्त। लेखारी यानी क्या, यहाँ पर लेखक। पूछी यानी क्या, पूछ कर। विचार यानी क्या, सोच कर। पारावर यानी क्या, उस पार या इस पार। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कठिन शब्दार्थ मैंने आपको बताया। अभी चलिए इसका भावार्थ हम जानते हैं। तो गुरु नानक कहते हैं, पहले इसमें जली मोह घसी मसी करी, यानी यहाँ पर उन्हें गुरु नानक कहते हैं कि व्यक्ति ने मोह को जलाकर, मोह को क्या करना है, मोह को जलाकर उसको त्यागना है। मोह को, जो व्यक्ति लालच रखना नहीं है, मोह रखना नहीं है, मोह को क्या करना है, त्याग करना है, उसको जलाना है और उसको घिसकर उसकी क्या करना है, शाही बनाना है। और शाही बनाने के बाद में अपनी बुद्धि को क्या करना है, एक श्रेष्ठ कागज समझना है। और प्रेम भाव की कलम, प्रेम भाव कलम किसको, प्रेम भाव की कलम बनाओ। और चित्त को लेखक समझो, चित्त को क्या करो, लेखक समझो। और वो गुरु से पूछकर लिखो कि नाम की स्तुति। और साथ ही यही सच्चाई भी लिखो कि प्रभु का न कोई आदि है और न कोई अंत है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताए हुए हैं कि गुरु यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ है, गुरु महान है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है। तो चलिए आगे तीसरी पदावली के हम बढ़ते हैं। मन रे अहि निसी हरि गुण सारी, जिन खिनु पलु नाम न बिसरे ते जन विरले संसारी। ज्योति ज्योति मिलाइए सुरति सुरति संजुगु, हिंसा अहु में गतु गए नाही सहसा सोगु। गुरु मुख जिसु हार मनी बसे तिसु मेले गुरु संजोग। तो यहाँ पर कठिन शब्दार्थ हम देखते हैं। अहि निसी, अहि निसी यानी क्या, दिन रात। सारी यानी क्या, स्मरण। खिलू, खिनु पलू यानी क्या, खिनु यानी क्या, क्षण। खिनु यानी क्षण, पलू क्षण। नामनु बिसरे ते जन विरले संसारी। संजोग यानी क्या, अवसर, मौका। इसका भावार्थ देखते हैं। तीसरे भावार्थ, हे मन तू दिन रात भगवान के गुणों का स्मरण कर। हे मन तू क्या कर, दिन रात भगवान गुणों का स्मरण कर, जिन्हें एक क्षण के लिए भी ईश्वर का नाम नहीं भूलता। संसार में ऐसे लोगों क्या होते, विरलई होते हैं। और अपना ध्यान उसी ईश्वर में लगाओ और उसकी ज्योति से तुम भी क्या बनो, प्रकाशित हो जाओ। जब तक तुझमें अहम भाव रहेगा, अहम भाव ने क्या, अहंकार रहेगा, तब तक तुझे प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। जहाँ पर जिस व्यक्ति के हृदय में, जिस व्यक्ति के दिल में अहंकार है, तो अहंकार अगर रहेगा वहाँ पर प्रभु कभी निवास नहीं करेंगे। ठीक है। जब आप अहंकार को त्याग देते हैं, अहंकार को त्यागने के बाद, उसको मिटाने के बाद आप क्या होते हैं, एक निस्वार्थी व्यक्ति आप बन जाते हैं। तब आपको क्या मिलेगा, प्रभु का दर्शन होगा, तभी प्रभु आपके पास रह सकते हैं। अहंकार रहेगा नहीं तो प्रभु जी रहेंगे। तो आपको क्या चाहिए, तो उसी प्रकार से उन्होंने बताया हुआ है। अगर भविष्य में आपको, तुझमें अगर अहम भाव है, अहंकार है, तब प्रभु जी के तुम दर्शन नहीं हो सकते। और जिसने अपने हृदय में भगवान का नाम ही माला पहन ली हो, उसे प्रभु के दर्शन होते हैं। ठीक है। तो जिन्होंने अहंकार को त्याग कर दिया, तो वह प्रभु के दर्शन ले सकता है। यही यहाँ पर बताया हुआ है। तो आगे चलते हैं चौथे दोहे की ओर। तेरी गति मिति तू ही जाने,
क्या को आँखी वखाने, तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या को आँखी वखाने, तू आपे गुप्ता आपे प्रकटू, आपे सब रंग भाणे, साधक सिद्ध गुरु वह चले खोजत फिरई फरमाणे, समयी बंधु समयी बधु पाई इह, भिक्षा तेरे दर्शन कहु कुर्वाणे, उसी प्रभु खेल रचाया गुरुमुख सोबी हुई, नानक सब जगु आपे वरते, दूजा और न कोई। कठिन शब्दार्थ देखते हैं इसमें। मिति यानी क्या, मर्यादा। आखी आखी यानी क्या, कहना। वखाने यानी क्या, वखान करना, वर्णन करना। गुप्ता गुप्ता यानी क्या, गुप्त। आपे यानी क्या, आप। प्रगटू प्रगटू यानी क्या, प्रत्यक्ष। आपे यानी क्या, आप। भिक्षा भिक्षा यानी क्या, प्रसाद, यहाँ पर अर्थ हुआ है। तो चलिए इसका भावार्थ हम जानते हैं कि हे प्रभु, अपनी शक्ति के सब रहस्यों को केवल तुम ही जानते हो, उनकी व्याख्या कोई दूसरा नहीं कर सकता। हे प्रभु, अपनी शक्ति के सब रहस्य केवल क्या, तुम ही जानते हो, उनकी कोई व्याख्या दूसरा कोई नहीं कर सकता। तुम ही अप्रकट रूप भी हो और तुम ही प्रकट रूप भी हो। तुम्हारे क्या है, अनेक रंग है। प्रभु के विविध रंग होते हैं। प्रभु की लीला कोई नहीं जान सकता। जो प्रभु का रहस्य कोई समझ नहीं सकता, सिर्फ वो प्रभु ही समझ सकते हैं। उनके जो रंग है प्रभु के, वो विविध रंग के रंग होते हैं। और यहाँ पर बताया हुआ है कि अनगिनत भक्त सिद्ध गुरु और शिष्य तुम्हें ही ढूंढते फिरते हैं। हे प्रभु, जिन्होंने नाम स्मरण किया है उन्हें क्या, प्रसाद। प्रसाद ने क्या, यहाँ पर बताया भिक्षा तुम्हारे दर्शन की प्राप्ति हुई है। और प्रभु, तुम्हारे इस संसार के खेल को केवल कोई गुरुमुखी समझ सकता है। हे प्रभु, अपने इस संसार में युग युग से तुम ही विराजमान रहते हो, कोई दूसरा नहीं। यहाँ कर प्रभु का एक श्रेष्ठ स्थान यहाँ पर बताया हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बातें, प्रभु का सर्वश्रेष्ठ स्थान यहाँ पर बताया हुआ है, यही बात यहाँ पर बताई है। तो आगे चलते हैं। गगन में काल रविचंद्र दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। गगन में काल रविचंद्र दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। धूप मलया नील पवन चौरो करे, सकल वनराई फुलत ज्योति। यहाँ पे जो कुलंत शब्द है ना, वो गलती से आ गया है। कुलंत नहीं होता है, वहाँ पे फुलत होता है। तो फुलत ज्योति, सकल वनराई फुलत ज्योति, कैसी आरती होई भव खंडना, तोरी आरती। कैसी आरती होई भव खंडना, तोरी आरती। अनाहत शबत बाजत भेरी। देखो कितनी बहुत यहाँ पर मार्मिक बात यहाँ पर बताई इस दोहे के माध्यम से। तो पहले कठिन शब्दार्थ हम देखते हैं। गगन, गगन यानी क्या, आकाश। रवि यानी क्या, सूर्य। चंद्र यानी क्या, चंद्रमा। दीपक यानी क्या, दिया। तारका, तारका मंडल यानी क्या, तारा मंडल जो रहता है ऊपर, ठीक है। जनक यानी क्या, जैसा। मोती यानी क्या, जनक जैसा। मोती, जो मोती रहता है ना, उसी प्रकार से। यहाँ पे धूप, धूप यानी क्या, एक गूगल जो रहता है ना, वहाँ पर एक धूप समान रहता है। तो यह गूगल का धूप जो रहता है, ठीक है, पूजा पाठ करने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं, धूप गूगल का। मलयानील, मलयानील यानी क्या, एक मलय पर्वत है, भारत के दक्षिण में है वो मलय पर्वत। तो वहाँ पर मलय पर्वत की ओर से मलय पर्वत की ओर से आने वाली हवा, उसे यहाँ पर मलयानील कहा गया हुआ है, ठीक है। तो चौरो, चौरो का अर्थ देखो, चौरो यानी क्या, एक घोड़े की पूंछ के बाल,
ठीक है। पहले राजा महाराज को बैठते ना, तो वहाँ पर जो हवा देने के लिए इस चौरों के बालों का वो इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर चौरों का अर्थ है घोड़े की पूंछ के बाल, यानी पशुओं के पूंछ के लंबे बालों का बना पंखा। ठीक है, तो यहाँ पर वो चौरों का अर्थ यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, चौरों। वनराई यानी क्या? वन संपदा। फुलत यानी क्या? फूल दे रही है यहाँ पर। भव खंडना यानी क्या? खंड खंड करना। अनाहत यानी क्या? अयोग्य होने की अवस्था का भाव। शब्द यानी क्या? यहाँ पर शब्द यानी क्या? आवाज़। भेरी यानी क्या? नगाड़ा। तो चलिए हम इसका भावार्थ समझते कि क्या बताया हुआ है कि यहाँ पर संसार में क्या हो रही है? प्रभु की दिन रात क्या महान आरती हो रही है। आकाश की थाल में, गगन में काल, गगन यानी क्या? वहाँ पर आकाश, आकाश की थाल में सूर्य और चंद्रमा के दीपक जल रहे हैं। थाल कौन सी है? आकाश की थाल में, आकाश के समान की थाल में सूर्य और चंद्रमा क्या कर रहे हैं? दीपक जल रहे हैं। और हजारों तारे सितारे क्या बने? वहाँ पर मोती बन रहे। तारा मंडल में हजारों तारे सितारे क्या है? वो क्या? मोती बने हैं। और वहाँ पर क्या हो रही है? मलय की खुशबूदार हवा, मलय की खुशबूदार यानी गूगल की धूप की समान वो हवा वहाँ पर क्या हो रही है? महक रही है। और वायु हवा से क्या? चवर कर रही है। वायु क्या कर रही है? हवा से चवर कर रही है। और जंगल की सभी वनस्पतियाँ वहाँ पर फूल चढ़ा रही है। हृदय में क्या? अनहद नाद का वाद्य बज रहा है। हे मनुष्य, इस महान आरती के होते हुए तेरी आरती का क्या महत्व है? अर्थात भगवान की आरती, असली आरती तो मन में उतारी जाती है। अर्थात भगवान की असली आरती कहाँ पर होती है? मन में होती है। तो मन चंगा तो कटौती में गंगा। आपका मन स्वच्छ होना चाहिए। तो भगवान की असली आरती कहाँ हो रही है? मन में उतारी जाती है। श्रद्धा ही भक्त की सबसे बड़ी भेंट है। तो आपको सच्चे मन से आप भगवान को चाहते हैं तो मन में आप श्रद्धा रखिए, अपार श्रद्धा रखिए, तो भगवान अपने आप आपको मिल जाएगा, प्रकट होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये बात बताई हुई है। तो चलिए ये यहाँ पर गुरुबानी यानी गुरु नानक लिखित ये आज की यहाँ पर दोहा यहीं पे समाप्त होता है। हम करते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।